चैप्टर नंबर कौन सा था प्रेफरेंशियस वाला, जल्दी बताओ। क्या बेटा पेपर नहीं नहीं हुए शायद? नहीं हुए ना भाई। 2 मिनट स्कैनर दिखाओ ना, बस 2 मिनट और। क्यों छी? क्या दिक्कत है इसमें? क्यों नहीं देखी तूने कोरियन मूवीज? यू डोंट सी, यू डोंट सी कोरियन मूवीज? आई सी कोरियन मूवीज, आई लाइक कोरियन मूवीज। चलो आओ बेटा। नहीं, कोरियन मूवीज भी पसंद है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। आओ। ऐसा नहीं कि दिन ही भर कोरियन मूवीज देखता हूं मैं, है ना। पसंद मेरे को तुम्बाड़ भी है। तुम्बाड़ देखी? जोरदार यार। कौन जो अभी लगी हुई है ना तुम्बाड़? फर्स्ट वाली, फर्स्ट वाली। सेकंड पार्ट अभी आया कहाँ है? अबे फर्स्ट को री रिलीज किया है ताकि सेकंड आने वाला है इसलिए। जोरदार, जोरदार। क्या 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 बोल रही, समझ ही नहीं आ रहा है। कल ये कौन स्नैप है भेजता कोई तुम लोग को? ये मैं महिलाओं से परेशान हूँ स्नैप वाली से, पता। वॉक इन मोड गए थे, वॉक इन मोड। चलो बेटा प्लीज, अपन ने वैसे 11 बजे की क्लास थी भाई, 11:40 हो गया, 40 मिनट हो गए। हाँ बेटा हाँ। अभी अभी तुम लोग को शायद थोड़ी देर पहले पिंकी मैम थोड़ा कुछ रिजल्ट रिजल्ट बता के ऐसी करके गई, तुम आई, कोई फर्क ही समझ नहीं आ रहा। चलो आओ आगे बात करते हैं। अपन ने कल एमएम, ओए यहाँ देखो, देखो ना भाई, अपन ने कल एमएम पढ़ा था, बोलो हाँ। एमएम हाइपोथेसिस क्या बोलता था, एक बार फिर से। एमएम हाइपोथेसिस क्या बोलता था कि एक ऑप्टिमम क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहां पे डेट इक्विटी का जो मिक्स होता है, जहां पे डेट इक्विटी का जो मिक्स होता है। ये पैकेट ही खोलते रहेंगे, ठीक है। ऑप्टिमम जो मिक्स होता है जहां पे क्या हो जाता है, सुन लो। ऑप्टिमम मिक्स में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होती है, वैल्यू ऑफ द फर्म हाईएस्ट होती है। क्या बात समझ में आ रही है? याद है हमने कल एक क्वेश्चन किया था, मेन पूरा क्या था, एक लिवर्ड फर्म थी, एक अनलिवर्ड फर्म थी। अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या आ रही थी, ज्यादा एज कंपेयर टू लिवर्ड फर्म। क्या बात समझ में आ रही है? अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या आ रही थी, ज्यादा, सॉरी, लिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या, रुक जाओ भाई, अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू, सही बोल रहा हूं। देखो ना ये क्वेश्चन था ना आपके सामने, ठीक है। एक्स और वाई कंपनी थी, वाई कंपनी लिवर्ड थी, डेट वाली, तो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू क्या आ रही थी, ज्यादा, 10,66,667 एज कंपेयर टू 10 लाख। हाँ बोलो ना यार, लिवर्ड की ज्यादा आ रही थी, 10,66,600 एज कंपेयर टू अनलिवर्ड। तो लेकिन लिवर्ड वाले ने क्या किया था, अपनी 1% इक्विटी सेल करके उतना ही प्रपोर्शन डेट लेने के बाद, उतना ही प्रपोर्शन डेट लेने के बाद वो पैसा कहां पे लगा दिया था, एक्स कंपनी में। किस में लगा दिया था, एक्स कंपनी में, यानी अनलिवर्ड कंपनी में। कौन सी कंपनी में, अनलिवर्ड। अनलिवर्ड कंपनी, वो पैसा लगाने के बाद क्या हुआ, उसको देखा कि अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट क्या आया, ज्यादा। ऐसे करके लोग क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही थी यानी कि लिवर्ड फर्म की, वहां पे अपना स्टेक बेच बेच के, बेच बेच के, बेच बेच के क्या करेंगे, यहां पे पैसा खरीदते जाएंगे, यहां पे शेयर खरीदते जाएंगे, जब तक दोनों की वैल्यू क्या ना हो जाए, इक्वल। तो अल्टीमेटली कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने पढ़ा था एमएम हाइपोथेसिस में कल। हाँ हाँ। एक काम करो, आगे का थोड़ा सा रीड करो इसको, इनने दूसरा एंगल बताया हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। ये कोई प्रीपोजिशन 1 प्रीपोजिशन 2 छूटा हुआ था, 2 और 3। एक बार कहां तक पढ़ लिया था अपन ने कल? एक काम करो ना, कोई एक जन अच्छे से एमएम एमएम अप्रोच पूरा ही पढ़ ही दो अच्छे से, पढ़ निकेता।
बुक निकाली नहीं, पढ़ लो पढ़ लो। कोई और पढ़ो बेटा, अदिति पढ़। श्श्श। मोदी गिलानी सिंधी था, गिलानी है ना उसके नाम के आगे। ठीक है, चलो आगे। हाँ। मतलब कि डेट इक्विटी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना एसेट लगा हुआ है, कितनी कमाई है, उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। एक सेकंड, यहां तक समझ में आया? वही लिखा हुआ है जो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, आगे। ठीक है। एम्पलीफाइड। ठीक है ठीक है ठीक है। दीज आर एज फॉलोज, तीन प्रपोजिशन बताए उनने, एक एक करके तीनों प्रपोजिशन रीड करेंगे। ठीक है। मतलब ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये आएगा अभी क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। एल मतलब वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म। कैसे निकलेगा? ईबीआईटी अपॉन केओ। क्या बात समझ में आ रही? ईबीआईटी अपॉन केओ। एक है केओ ऑफ लिवर्ड फर्म, ईबीआईटी अपॉन केओ ऑफ अनलिवर्ड फर्म। और इनका क्या कहना है? केओ सेम आएगा। केओ क्या आएगा? सेम, तभी तो वैल्यू सेम आएगी। बोलो हाँ। तो ईबीआईटी अपॉन केओ ऑफ लिवर्ड फर्म, ईबीआईटी अपॉन केओ ऑफ अनलिवर्ड फर्म। ठीक है क्या? अब इसके नीचे का रीड करो थोड़ा तेज। यू The value of the firm is independent of its leverage. वही बात. This implies that weighted average cost of capital to any firm is completely independent. Weighted average cost of capital to any firm is completely independent of its capital structure, and the WACC of any firm, regardless of the amount of debt it uses, is equal to cost of equity of unlevered firm employing no debt. मतलब कि ओवरऑल WACC क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, चाहे लिवर्ड हो चाहे अनलिवर्ड हो। ये प्रपोजिशन 1 बोला है, बोलो हाँ या नहीं? प्रपोजिशन 2 मैं रीड कर रहा हूं। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन के इज इक्वल्स टू केओ प्लस अ प्रीमियम। द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी, that is K, is equals to KO plus premium. This premium is equal to debt equity ratio times the difference between KO and the yield of KD. This means that as the firm uses debt increases, its cost of equity also rises in a mathematically precise manner. ये भयंकर चीज है। एक बार इसका सिर्फ मैं इक्वेशन, एक काम करो, इसको खुद से रीड करो और इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। क्या बना रहा है बताओ? के इज इक्वल्स टू KO प्लस प्रीमियम। ठीक है क्या? दिस प्रीमियम इज इक्वल्स टू डेट इक्विटी रेशियो टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन KO एंड द यील्ड ऑफ KD। मतलब KO माइनस KD, KO माइनस KD इंटू डेट इक्विटी रेशियो। KE इज इक्वल्स टू KO प्लस प्रीमियम। ठीक है, अभी लॉजिक और जब सब बाद में समझेंगे। KE इज इक्वल्स टू KO प्लस प्रीमियम, एंड प्रीमियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? डिफरेंस बिटवीन KO एंड द यील्ड ऑफ KD। KO माइनस KD इंटू डेट इक्विटी रेशियो। हाँ या नहीं?
इसको कहीं पे नोट करके रख लो। ये समझ आया ना क्या बोला उसने? हाँ, डेट इक्विटी। इजी आता है। अंडर राइटिंग अगर तुमने सारे स्कैनर कर लिए वैसे ही आते हैं, सारे क्वेश्चन तो सेम ही है लगभग लगभग। एक अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, एक फोर फीचर इशू प्रीमियम वाला क्वेश्चन एक आता ही आता है, एक अभी प्रेफरेंस करेंगे या वो एक आएगा अभी। अंडर राइटिंग आ सकता है, ईसॉप आ सकता है, अभी ईसॉप कराऊंगा, ईसॉप आ सकता है, यही सब आता है, इजी आता है सीएफएम। अगर ढंग से किसी ने समय दे दिया ना तो सीएफएम में एग्जामेशन आराम से लाई जा सकती है। और सीएफएम ही स्कोरिंग होता है। लॉ में तो जो लगेंगे तो पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को, कंपनी लॉ में तो। हम्म। बस। और लिमिटेड एरिया कवर करता है सीएफएम, सीए टाइप नहीं कि कुछ भी दे दें, जितना है उतना ही ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप एक एवरेज लेवल ऑफ प्रैक्टिस करके गए हो ना सीएफएम में तो स्कोर करते हो, नहीं जाती दिक्कत। मतलब यहां बैठे कम से कम 8 से 10 बच्चे एग्जामेशन ला सकते हैं सीएफएम में, अगर ढंग से चलें तो। मतलब पक्की बात, एग्जामेशन बोल रहा हूँ 60+। हाँ बस बता क्या है, जब मैंने बताया ना पढ़ते समय टफ लगता है ना, तो बीच में नहीं छोड़ना है। बीच में क्या होता है ना, हताश होकर आदमी छोड़ देता है कि अरे यार नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हेक्टिक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिगरस लगेगी। मतलब 2 बार जो मैंने बताया ना उस दिन भी, 3 बार स्कैनर बस, 3 बार स्कैनर 2 बार मॉड्यूल, तुम्हारी एग्जामेशन ऑलमोस्ट डन है। अनटिल अनलेस तुम एग्जाम में कुछ ब्लंडर ना करके आओ, आ जाएगी एग्जामेशन। ब्लंडर से मतलब तुम पूरी तैयारी करके वहां जाके ब्लैंक हो गए, नहीं कर पाए, वो बोल रहा हूँ मेन, है ना? क्योंकि अब पढ़ा हुआ बच्चा भी तो नहीं लाता ना कई बार, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी हो गई कि एग्जामेशन आ जाएगी, 3 बार स्कैनर 2 बार मॉड्यूल, या 3 बार स्कैनर 3 बार मॉड्यूल, तो ओहो एकदम सोने पे सुहागा। चलो प्रपोजिशन 3 आ जाओ। The cutoff rate of investment decision making for a firm is a given risk class is not affected by the manner in which the investment is financed. It emphasizes that point that investment and financing decisions are independent because of average cost of capital is not affected by the fund. WACC में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले हो तो आप उसका डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखोगे, उसकी अर्निंग पोटेंशियल को देखोगे कि वो कितना पैसा कमाता है। हाँ या ना बोलो, चलेगा? क्रिटिसिज्म ऑफ एमपी आयुक्त से आप रीड करके आओगे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये कुछ नहीं है बेटा, ये वही दिया हुआ है कि एक तो आपने लिया है कि टैक्सेस नहीं है और वो सारी कहानी आपको एक बार रीड करके आना, नहीं बनेगी तो मैं कराऊंगा। ठीक है, मेन है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। क्या है बेटा? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसके अंदर क्या आता है? इंडिफरेंस पॉइंट आता है। कोई एक जन रीड करो चलो फटाक से, पनस। एक बोल दिया इसके बाद, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस सामने। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका एक क्वेश्चन आता है, जैसे अंडर राइटिंग का एक आता है ना एफएम में, इसका एक आता है, तो ध्यान से सुन लेना सब लोग। मतलब इन लोग बोल रहे हैं हम कितना डेट लें, क्या लें, कितना
डेट लें ताकि हमारा ईपीएस क्या हो पाए मैक्सिमम। यार देखो, कंपनी का अल्टीमेट पर्पस क्या है? शेयर प्राइस बढ़ाना, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट वो क्या होता है? गोल होता है। बोलो हाँ या नहीं? तो हम कितना डेट लें जिससे हमारा ईपीएस क्या आ जाए? मैक्सिमम। किस ईबीआईटी में कितना ईपीएस आएगा अभी हम ये सीखेंगे, एक ये और एक इंडिफरेंस पॉइंट, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ध्यान से सुनना, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैंने अभी एफएम पहले शुरू किया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है स्कैनर में, अभी मैं आपको 2-3 करा के बाकी होमवर्क दे दूंगा। संडे आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे उसको। चलो आगे। यहां से मैं करता हूं। लेट अस अज्यूम दैट द फर्म हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 1 लाख। कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है? 1 लाख। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 100 ईच। एंड डेट कैरीज अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। वी फर्दर अज्यूम दैट द फर्म हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। इतना इक्विटी, इतना डेट। ठीक है क्या? तो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने पहले वो बनाता हूं। कितने केसेस है बताओ? 4 ना। हम्म, अरे अरे नहीं भाई, तुम लोग साले नजर लगाए हो। अब तो 90 में ही बनाऊंगा। At- चलो देखो यहां पे क्या बोला उसने। केस वन है, कितनी कैपिटल बोली है? बोले कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख। ठीक है, अज्यूम द फॉर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 1 लाख। केस वन में 100% इक्विटी, तो कितना हो जाएगा? केस वन में कितना हो जाएगा बताओ? 100% इक्विटी मतलब 1 लाख की इक्विटी और 0 का डेट। हाँ। सेकेंड केस में क्या होगा बताओ? 75% इक्विटी यानी 75,000 की इक्विटी, 25,000 का डेट। तीसरे केस में क्या होगा बताओ? 50,000 की इक्विटी और 50,000 का डेट। चौथे केस में क्या होगा बताओ बेटा? 25,000 की इक्विटी और 75,000 का डेट। हो मेरे साथ? बढ़िया। फिर उसने क्या बोला? डेट पे इंटरेस्ट 10% है। फॉर कैलकुलेट इंपैक्ट ऑन वेरियस लेवल ऑफ ईबीआईटी वी टेक वैल्यूज। अच्छा, अब इन लोगों ने 10 बार सॉल्व करने बोला है। एक बार क्या करना है? ईबीआईटी लो 5,000, ईबीआईटी लो 5,000 और चारों केसों के लिए सॉल्व करो। फिर एक बार ईबीआईटी लो 7,500, फिर चारों के लिए सॉल्व करो। फिर एक बार ईबीआईटी लो 12,500, फिर चारों के लिए सॉल्व करो। और फिर एक ही बार ईबीआईटी लो 15,000, चारों के लिए सॉल्व करो। मैं पहले आपको एक सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर बाकी मैं आपको मॉड्यूल से दिखा दूंगा। हाँ या नहीं बोलो? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ईबीआईटी लेते हैं कितना बेटा? 5,000। अज्यूमिंग ईबीआईटी इज 5,000 फॉर ऑल। हाँ या नहीं? फटाफट ईपीएस निकालो। कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट माइनस करो। कितना इंटरेस्ट लगेगा? कुछ नहीं। यहाँ कितना लगेगा? 25,000 का 10%। कितना लग जाएगा? 2,500। यहाँ कितना लग जाएगा? 5,000। और यहाँ कितना लग जाएगा? 7,500। ठीक है क्या? तो इनका ईबीटी आएगा कितना? आएगा ईबीटी बताओ? 5,000, 2,500, 0 और 2,500 का लॉस। क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो? कुछ टैक्स रेट बोला है क्या? 40%। टैक्स रेट कितना बोला बेटा? 40%। टैक्स 40% माइनस करो, फटाफट कैलकुलेटर उठाओ। 5,000 का 40% कितना आ जाएगा? 2,000। 2,500 का 40%? अच्छा, 2,500 का 40% ये 1,000 का लॉस है। तो इस पे टैक्स बेनिफिट आएगा। इस पे क्या आएगा? टैक्स बेनिफिट। ठीक है क्या? इस पे क्या आएगा? टैक्स बेनिफिट। हाँ या ना बोलो? चलो इन लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई टैक्स नहीं लिया, इनने जीरो लिया है। ठीक है, क्योंकि लॉस है तो कोई टैक्स नहीं लगा। ठीक है, अब पैट निकालो। 2,500, सॉरी, आई एम सॉरी, कितना आएगा? 3,000। फिर कितना आएगा? 1,500। फिर कितना आएगा? 0। और फिर कितना आएगा? 2,500 का लॉस। हाँ या नहीं? कुछ प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं। बोलो हाँ या नहीं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सबके? बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1 लाख तो वैल्यू है ना, डिवाइडेड बाय कितना है? 100। तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 कितना आएगा बताओ? 1,000।
तो दूसरे कितना आ जाएगा 7,500। हाँ, तीसरे कितना आ जाएगा 5,000। सॉरी 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 सॉरी, 750, 500, और यहाँ कितना आ जाएगा 250। राइट, ईपीएस निकालो कितना कितना आया। 3,000 डिवाइड बाय 1,000 कितना आया 3। 1,500 डिवाइड बाय 750, और ये कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 2,500 माइनस 250 माइनस 10, है ना। देख लो, -1, सॉरी, 3,2,0,1। हाँ या नहीं बोलो। अच्छा, किसका सबसे ज्यादा ईपीएस आया बताओ मेरे को। जिसके पास डेट था ही नहीं, जिसके पास डेट था ही नहीं, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, ये वही चीज करा रहे हैं जो मैं सबसे पहले आपको कराया था जब चैप्टर शुरू हुआ था। जब चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको क्या कराया था बताओ। डेट कितना है इसके पास, डेट का रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है डेट का, डेट का इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। जब तक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं कमा रहे हो तब तक कौन फायदे में रहेगा, अनलिवर्ड। हाँ या नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये कितना डेट कितना है आपका 1 लाख, कैपिटल तो सॉरी टोटल कैपिटल कितनी है 1 लाख। एक काम करो, अगला पहले एक बार सॉल्व करो फिर अपन कंक्लूजन देंगे। ये समझ में आया। अब सेकंड वाला इन्हें सॉल्व किया, देखो 7500 पे कैसे सॉल्व किया है, 7500 वही 7500 7500 7500। एक बार इन पे इंटरेस्ट ईबीटी टैक्स पैट नंबर ऑफ ईपीआई इनका गया 4,4,4,3,0। हाँ या नहीं। फिर एक बार इन्हें कितने में सॉल्व किया 10,000 में, किसमें सॉल्व किया 10,000 में, सबका बराबर आ गया। हाँ या नहीं, क्या आ गया सबका बराबर। और एक बार 12,500 में सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये देखो चेंज हो गया। एक काम करो ना, सॉल्व करो, एक काम करो तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। एक बार किसके लिए सॉल्व किया मैंने, किसके लिए सॉल्व करके दे दिया आपको 5 के लिए। आप 7.5, 12.5 और 15 तीन बार निकालो चारों के लिए, जल्दी करना, टाइम मत वेस्ट करना। कुछ कंक्लूजन सिखाना है, इसी से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। ये लो सामने, मैं आपके सामने स्क्रीन में खोल दे रहा हूं, ये आप चारों इक्विटी डेट ईबीआईटी 5 की जगह कितना हो जाएगा 7.5, दूसरी बार में कितना हो जाएगा 10 है शायद से, 10 है कि 12,500 है, 12,500 फिर कितना है, ठीक है हाँ। पेज नंबर मॉड्यूल का 595। हाँ, एक बार 7.5 के लिए चारों चारों, एक बार 12.5 के लिए चारों, एक बार 15 के लिए चारों, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एक बार 7.5, 12.5 और 15, करो जल्दी।
कौन कौन से हो गया? अबे सोल्यूशन मत देखो, खुद से करो बे। ये सामने तो लिखा हुआ है, उसी हिसाब से करो ना भाई। ईबीआईटी दिया है, सारे ईबीआईटी लिखो। डेट इंटरेस्ट का बस डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन सब में सेम है, ईबीआईटी सेम होता जाएगा, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस होगा पैट होगा, पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, ईपीएस होगा। सालो ये भी देखोगे तो क्या करोगे फिर? ज्योतिष का बन रहा है बेटा। चले, हो गया। मेन चीज समझाऊं, जल्दी करो ना बे।
एक ऐसे गगन के तले जहाँ कम भी ना। क्यों रे? तो मारूंगा ना तेरे को। चलो, देखो 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 प्लीज, यहाँ देख लो। क्या समझे? आंसर आ गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले देखो एक बार। मेन जो एनालिसिस दिखाना था वही तो मेन है। जब 5000 ईबीआईटी था तो जीरो डेट वाले की सबसे ईपीएस ज्यादा थी, और सबसे कम किसकी थी? सबसे हाईएस्ट डेट वाले की। हाँ, 7500 के डेट में क्या हुआ? अभी भी किसकी सबसे ज्यादा है? जीरो डेट वाले की। और डेट वाले की सबसे कम है। फिर जब और ज्यादा हुआ, ये देखो, ये है मेन पॉइंट, जहां पे सबका ईपीएस क्या हो गया? सेम। यहां पे सबका ईपीएस क्या हो गया? सेम। हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ देखो, इनका ईपीएस कम होता गया और डेट वालों का ईपीएस बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे किसका बेटर आया? जिसके पास डेट है। जिसके पास क्या है? डेट है। अब और आगे जाओगे तो जिसका डेट है उसका और ज्यादा आएगा। बोलो हाँ या नहीं? यानी ये वाले पॉइंट को कहा जाता है इंडिफरेंस पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? सुन लेना, एग्जाम में आता है। दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। क्या 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 क्या? That EBIT in which EPS is same is known as what बेटा? Indifference point। हाँ या नहीं बोलो? ये क्या आ गया तुम्हारा? Indifference point। अब इस indifference point के पहले, if indifference point के पहले देखो क्या बेहतर था? अनलिवर्ड फॉर्म। क्या बेटर थी? अनलिवर्ड फॉर्म। देख रहे हो, 3 - 1, 4.5, 0। और इसके बाद क्या बेटर हो गई? लिवर्ड फॉर्म। क्या बेटर हो गई? लिवर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों? देखो, आपकी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। कितनी थी? आप 1 लाख पे कितना, अगर आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। तो आप 1 लाख के 10% से जब तक कम कमाओगे तब तक आपके डेट क्या है? नुकसानदायक। अरे यार, आपको मार्केट में पैसा 10% से मिल रहा है। आपको मार्केट में पैसा कितने रेट से मिल रहा है? 10% से। और आप कमा उससे रहे हो 5%, तो आप नुकसान कर रहे हो ना? बोलो हाँ। और डेट को आप किसके पैसे से दे रहे हो? इक्विटी से पैसे से किसका पोषण कर रहे हो? डेट का। इक्विटी नुकसान में रहेगा। हाँ बोलो ना यार। 1 लाख का आपका डेट का रेट कितना है? 10%। डेट का रेट कितना है? 10%। तो कब इक्वल आएगा 10%? मैंने 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 की कमाई के पहले, 10,000 की कमाई के पहले क्या बुरा है? क्या क्या बेहतर है? इक्विटी। क्या बेहतर है? इक्विटी। और डेट क्या है? बुरा। देख रहे हो क्या? और जैसे ही आप कहां पहुंचे? 10। कहां पहुंचे? 10। अब आप डेट से 10 ले रहे हो और 10 उसको दे रहे हो। बोलो हाँ या नहीं? इसके बाद अब अगर एक्स्ट्रा कमाते हो, 10 से आप एक्स्ट्रा कमाते हो तो क्या बेहतर है? आप 10 से एक्स्ट्रा कमाते हो तो क्या बेहतर है आपके लिए? डेट बेहतर है, क्योंकि आप डेट से पैसा उठा रहे हो, उससे कमा रहे हो 12, उसको दे रहे हो 10, और 2 किसके लिए बचा रहे हो? इक्विटी के लिए। हाँ या नहीं बोलो? और 10 के पहले आप क्या कर रहे थे? डेट को दे रहे थे 10%। डेट को दे रहे थे 10%, कमा रहे थे 5%। उल्टा इक्विटी का छीन के 5% किसको दे रहे थे? डेट को। ये चीज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ या नहीं बोलो? तो एक होता है इंडिफरेंस पॉइंट। क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट। क्या होता है इंडिफरेंस पॉइंट? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। पक्का? और वहां उसके उसके अलावा कहीं पे डेट, उसके बाद में क्या होगा? डेट बेहतर होगा, और उसके पहले क्या होगा? इक्विटी बेहतर होगा। हाँ या ना बोलो? क्या लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका एक आध। ये एबिटा एनालिसिस आपके लिए होमवर्क है, पढ़ के आएंगे आप। ठीक है? ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये बिट्टा पूरा आपको पढ़ के आना है, लिवरेज के पहले तक का। ये पूरा चैप्टर है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी तक था कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बाद आ रहा है लिवरेज। ये सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है। आप अगर स्कैनर भी खोल के देखोगे तो मैं वही देख रहा था, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पहला है पार्ट 1 विदाउट लिवरेज, और पार्ट 2 है विद लिवरेज। क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। बोलो हाँ। तो पहले उसकी स्कैनर देख लेते हैं। चल जाएगा क्या? खोल लो स्कैनर फटाक से। और जो स्कैनर नहीं लाया होगा पिटेगा। मैंने पहले ही बोला था स्कैनर लगती है, लेके आनी है क्लास में। कौन सा चैप्टर नंबर है?
ऐसे गगन के तले। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेजेस। तो अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, हाफ पोर्शन अपना लिवरेजेस बचा है। आज मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा, फिर मंडे को अपन लिवरेजेस कर लेंगे, चलेगा क्या? नहीं बेटा ऐसे तो नहीं बोला था मैंने, प्लीज यार। बाकी सब ठीक है लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला था, नहीं है। ये इल्जाम मैं नहीं सह पाऊंगा। और मेरा नाम लगाते हैं क्यों? देखो, व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? लिख लो, नोटबुक में कहीं लिख लिया ना। व्हाट इज इंडिफरेंस पॉइंट? दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। अब कैसे करेंगे देख लो क्वेश्चन। अ कंपनी इज कंसिडरिंग, देखो कब का, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेज नंबर 15.19। पीछे से शुरू किया है हमने चैप्टर। एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो अलग कॉन्सेप्ट का था। क्वेश्चन नंबर 13 शायद हमने छोड़ा है। पीछे से शुरू किया है ये। लिवरेजेस के पहले, लिवरेजेस अभी हमने पढ़ा नहीं है। लिवरेजेस के पहले हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 छोड़ा और 12 में आपको ले आए हैं। क्लियर है क्या? 15.19 पेज नंबर। अरे हे। क्या बेटा? चलो। कंपनी इज कंसिडरिंग टू फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस एक्सपेंशन ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ के पैसे की जरूरत है ना। 1 करोड़, जीरो 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 लगाते मत बैठना, 100 लाख लिख लेना। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब बच्चे जीरो ही गिन रहे होते हैं आधे देर तक। ठीक है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 12.5 ईच। इशू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 12.5। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है? इशू 14% डिबेंचर्स, टैक्स टू बी कंसिडर्ड एट 40%। इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो अभी ऑलरेडी कितना है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 लाख, फेस वैल्यू 10 एंड 8% डिबेंचर ऑफ 50 लाख। यानी 20 लाख का डेट है और 50 लाख, 20 लाख की इक्विटी है और 50 लाख का डेट है। एक्सपेक्टेड प्राइस अर्निंग रेशियो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज 14 एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज 12। प्राइस अर्निंग रेशियो समझते हो आप? नहीं समझते हो? पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो, पीई रेशियो क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्या होता है बेटा? एमपीएस अपॉन ईपीएस। देख लो, लिख लो कहीं पे। मैं अभी प्रोफेशनल में सेम चीज पढ़ा के आया हूं, ये पूरा प्रोफेशनल में सेम वापस आता है। पी रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस। क्या होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस? अर्निंग के कितने टाइम्स प्राइस है, अर्निंग के कितने टाइम्स प्राइस है। एक कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए और मार्केट प्राइस है 50 रुपए, यानी इसका पी रेशियो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। प्राइस इज 5 टाइम्स ऑफ अर्निंग, प्राइस इज 5 टाइम्स ऑफ अर्निंग। अच्छा, अगर दूसरी कंपनी जिसका ईपीएस 10 है और एमपीएस 25 है, तो कितना हो जाएगा? प्राइस इज 2.5 टाइम्स ऑफ अर्निंग। तो इसका क्या है? अर्निंग के 5 गुना दाम चल रहा है और इसका अर्निंग के 2.5 गुना मार्केट में दाम चल रहा है। ये होता है पी रेशियो। क्या होता है? पी रेशियो। ये बहुत हर जगह काम आएगा, प्रोफेशनल तक काम आएगा, अच्छे से समझ लो इसको, लिख लो कहीं पे लिखना है तो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट कर लो।
मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया यहाँ से? क्या? हाँ आ रही आ रही आ रही। चलो ठीक है, 2 मिनट और दे दो। चलो आओ देखो, देखो 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 देखो। हाँ, क्या है क्वेश्चन? एक कंपनी है जिसको क्या चाहिए, 1 करोड़ का और पैसा चाहिए, 1 करोड़। तो उसके पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो नए इक्विटी शेयर इशू करे 12.5 ईच के। कितने के? 12.5 ईच के। यानी फेस वैल्यू 10, ₹2.5 प्रीमियम। फेस वैल्यू 10, ₹2.5 प्रीमियम। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? इक्विटी इक्विटी के चक्कर में ना पड़े, पूरा 1 करोड़ का क्या उठा ले? डेट उठा ले। क्या उठा ले? डेट उठा ले। अच्छा, 1 करोड़ का डेट उठाएगी तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 14%। ये तो ठीक है। टैक्स रेट कितना है? 40%। ओरिजिनल, ये नई फर्म तो नहीं है, ओरिजिनली चली आ रही है। तो ओरिजिनल या करंट कैपिटल स्ट्रक्चर उसका कितना है कि उसकी 20 लाख की इक्विटी शेयर्स है और 8% के डिबेंचर्स है। ठीक है, 20 लाख के इक्विटी शेयर्स है और 8 लाख के ये ऑलरेडी है। ठीक है, अब और ऑल्टरनेटिव और कहां से ट्रीट करना है ये बोला है। अच्छा, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इनने क्या बोला है कि पी रेशियो क्या हो जाएगा अगर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव तो 14 और सेकंड ऑल्टरनेटिव में कितना हो जाएगा? 12। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट एट विच मार्केट प्राइस इन द बोथ ऑल्टरनेटिव्स विल बी सेम। क्या बात समझ में आ रही है? हमको क्या निकालना है? इनडिफरेंस पॉइंट। क्या निकालना है? इनडिफरेंस पॉइंट, जहां पे ईपीएस क्या हो जाएगा? सेम। इन्होंने मार्केट प्राइस बोल दिया है, लेकिन एक सेकंड रुक जाना। एक सेकंड और रुक जाना, बस एक चीज और चेक करनी है मेरे को। जस्ट अ सेकंड ना। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इंडिफरेंस पॉइंट क्या इस जिसमें ईपीएस क्या रहता है? सेम रहता है। जिसमें ईपीएस क्या रहता है? सेम। लेकिन क्वेश्चन ने ध्यान से देखो क्या बोला। अच्छा, वो मैंने देख लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंडिफरेंस पॉइंट इन विच मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव इज द सेम। तो वो ईपीएस सेम वाला इंडिफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं कि एमपीएस सेम वाला इंडिफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं? कौन सा वाला? एमपीएस। अगर सिर्फ इंडिफरेंस पॉइंट बोला तो हम क्या करते? दैट पॉइंट इन विच ईपीएस इज सेम। अरे हाँ बोलना यार, लेकिन इन्हें स्पेसिफिकली क्वेश्चन ने बोल दिया है दैट पॉइंट इन विच एमपीएस इज सेम। क्या हो जाएगा? एमपीएस इज सेम। हाँ यानी बोलो ना, पी रेशो अलग है, पी रेशो अलग अलग है दोनों के। एक का कितना है? 14 और एक का कितना है? 12। पहले मैं आपको डेटा बना के दिखा रहा हूं, फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, ये बन गया तो सब बन जाएगा। ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। देख रहे हो? ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 क्या बोलता है? ऑल्टरनेटिव 1 क्या बोलता है? फटाक से बताओ। ऑल्टरनेटिव 1 सबसे पहले एग्जिस्टिंग लिखो। सबसे पहले तो क्या लिखो? एग्जिस्टिंग। वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों ऑल्टरनेटिव्स के। बोलो हाँ। कितनी इक्विटी, कितनी डेट है? कितनी इक्विटी है? 20 लाख की। दोनों केस में 20 लाख की इक्विटी है। कितने परसेंट वाला डेट है? 8% वाला डेट है। 50 लाख। ये दोनों केसेस में सेम है। बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव 1 ने क्या बोला? मैं 1 करोड़ के इक्विटी शेयर इशू करूंगा 12.5 के हिसाब से। 1 करोड़ के इक्विटी इशू करूंगा 12.5। कितने फेस वैल्यू के, कितने के शेयर इशू होंगे फेस वैल्यू के? ये बताओ। फेस वैल्यू 10 है, कितनी वैल्यू के शेयर इशू करेंगे? 12.5 का एक शेयर है। बोलो हाँ। और 1 करोड़ की वैल्यू चाहिए, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5, यानी 100 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 कितना आ जाएगा? नहीं, 80 लाख ना।
1 करोड़, अस्सी आएगा बेटा। बेटा 1 करोड़ है, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 10 करोगे ना बेटा, कितने कैपिटल के शेयर हैं, बोलो हाँ या नहीं। सॉरी 1 करोड़ यानी कि 100 लाख, पूरा 1 करोड़ लिखो तुम लोग। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12.5, ये 1 रुपए की वैल्यू आई, बोलो हाँ। शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है ना बेटा, तो 10 आ जाएगा इंटू 10, कितना आ जाएगा 80 लाख। नहीं आया समझ? 100 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 10, 80 लाख की इक्विटी, बोलो हाँ। तो बाकी 20 लाख का क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ क्या 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 क्या, इंटू 10 किया ना, ये तो 80 आया। अब करो 100 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 2.5, ये नहीं समझ आया क्या किया मैंने भैया? अब 12.5 का शेयर इशू हो रहा है, बोलो हाँ। जिसमें से 10 रुपए कैपिटल है, 2.5 रुपए प्रीमियम है, हाँ बोलो ना यार। 100 रुपए का शेयर इशू हो रहा है, से 12 12.5 का शेयर हुआ है, जिसमें 10 रुपए कैपिटल है, 2.5 रुपए प्रीमियम है। तो 100 रुपए की पेमेंट करनी है, मतलब 1 करोड़ की पेमेंट करनी है, डिवाइडेड बाय 12.5, ये 1 रुपए आया, बोलो हाँ। कैपिटल कितने की है, 10 की, तो इंटू 10, और प्रीमियम कितना है, 2.5, तो इंटू 2.5, 80 भी, अरे बेसिक है यार। हाँ चलो, अब यहां क्या है, दूसरे केस में क्या है, सिर्फ डेट लेना है। कितना डेट लेना है बताओ, कितना डेट लेना है, 14% वाला 1 करोड़ का। एक काम कर रहा हूं मैं, फिगर्स पूरे लैक्स में पूरे ही पूरे लिख दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा पूरे टाइम। 80 लैक्स, 20 लैक्स, 14% डेट, कितना है बताओ, 1 करोड़। हाँ या ना बोलो, ये मैंने अभी सिर्फ करंट या एग्जिस्टिंग डेटा बनाया है। क्या बनाया है, एग्जिस्टिंग डेटा। कितनों को ये समझ आया, हाथ उठाओ। इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर आगे नहीं तो झूम बराबर झूम शराबी हो जाओगे। अरे बोलो ना बे। ये हो गया इक्विटी डेट करंट सिनेरियो। ऑल्टरनेटिव 1 में 80 लाख इक्विटी, 20 लाख प्रीमियम आएगा। ऑल्टरनेटिव 2 में पूरा 14% का 1 करोड़ का डेट आएगा। यहां पे धंधा खत्म होगा हमारा, हाँ या ना बोलो। अब उसने बोला है वो ईबीआईटी निकालो जिसमें प्राइस सेम आए। क्या है, प्राइस। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने दोनों के ईपीएस निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ईपीएस, तो प्राइस कैसे निकालूंगा, पी रेशो दिया हुआ है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एमपीएस अपॉन ईपीएस इज इक्वल्स टू पी रेशो। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, बोलो हाँ। तो पी रेशो का, एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी रेशियो इंटू ईपीएस। पी रेशियो इंटू ईपीएस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एमपीएस। मार्केट प्राइस चाहिए, अरे बेसिक है यार, हाँ बोलना यार। तो दोनों का पी रेशियो मुझे पता है, कितना पी रेशियो बताओ, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 का पी रेशियो उसने मेरे को, कितना, फर्स्ट का 14 है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कितना है 14, और सेकंड ऑल्टरनेटिव कितना है 12। अच्छा, तो एमपीएस सेम आना चाहिए दोनों का, बोलो हाँ। दोनों का एमपीएस क्या आना चाहिए, सेम। तो जो ईपीएस, ईपीएस इंटू 14 और ईपीएस इंटू 12, ये दोनों अमाउंट क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, सेम। हाँ या नहीं बोलो। ईबीआईटी हमको पता है क्या, नहीं। ईबीआईटी हमको पता है क्या, हमको निकालना ही वो ईबीआईटी, हमको निकालना वो ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस क्या आ जाए, सेम। बोलो हाँ या नहीं, या एमपीएस क्या आ जाए, सेम। पक्का। एक बार मैं सबको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखना। पहले ऑल्टरनेटिव 1 का और 2 का, दोनों का ईबीआईटी सेम रहेगा। वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस या एमपीएस क्या आ जाए, सेम। तो लेट ईबीआईटी भी एक्स, लेट ईबीआईटी भी एक्स, ठीक है। पहले वाले में इंटरेस्ट माइनस करो, पहले वाले में इंटरेस्ट माइनस करो, कितना माइनस होगा। पहले ऑल्टरनेट में डेट हमने पुराना ही लिया है, पुरानी डेट है, बोलो हाँ। 5 लाख का 8% निकालो, कितना आएगा, 50 लाख का 8%, 4 लाख का क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। ईबीआईटी जो अपन कर रहे थे अभी वही कर रहे हैं, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा, ईबीटी। कितना आया ईबीटी, एक्स माइनस 4 लाख। हाँ या नहीं। इसमें से क्या माइनस करूंगा, टैक्स। कितना टैक्स माइनस करूंगा, 40%। कितना टैक्स माइनस करूंगा, 40%। तो टैक्स माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 60%, बोलो हाँ। तो यानी मैं ये कर सकता हूं, पैट कितना हो जाएगा,
x माइनस 4 लाख इंटू 0.6। अरे हाँ, हाँ हाँ 60/100 का ना 0.6। अरे हाँ बोलो ना, ये समझ आया कि नहीं आया? ईबीआईटी एक्स लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट में से ईबीटी आ गया, ईबीटी में पैट माइनस किया तो ये पैट आ गया, बोलो हाँ। अभी ऑल्टरनेटिव वन का, ठीक है, ये क्या आ गया? पैट एक्स माइनस 0.6। क्लियर है क्या? डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ईपीएस। यहां पे भी चलना, ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 0.6x, इसको पहले इससे करते हैं फिर इससे करते हैं, पता होगा ना ब्रैकेट के अंदर। 0.6x माइनस 4 लाख का 0.6 कितना आ जाएगा बताओ? 2,40,000। 0.6x माइनस 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बताओ। यहां पे 20 लाख और 80 लाख दो है ना? अरे हाँ बोलो यार। पुराने वाले शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी थी? 10 ही थी ना? एग्जिस्टिंग की भी, इसकी भी 10 थी और इसकी भी 10 थी, यानी कितने के? 20 लाख और 80 लाख मिला कितने हो गए? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10। अरे ये तो रुपीस में है ना, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। हाँ बोलो ना यार। 2 लाख और 8 लाख, 2 लाख और 8 लाख डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10 लाख। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10 लाख। 0.6x माइनस 10 लाख, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। ये क्या आ गया आपका? ईपीएस। ये क्या आ गया आपका? ईपीएस। कितनों को ये समझ में आया? हाथ उठाओ। फिर से ईबीआईटी क्या लिया? एक्स, क्योंकि हमको वो ईबीआईटी निकालना है जहां पे पी एमपीएस क्या है? सेम। एमपीएस क्या है? सेम। तो एक्स माइनस 4 लाख, बोलो हाँ। एक्स माइनस 4 लाख कर दिया, ये ईबीटी आया। क्या आया? ईबीटी। टैक्स पे आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 40% टैक्स था, 0.6 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया? 0.6x माइनस 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ऊपर जाओ, इसलिए मैंने पहले एग्जिस्टिंग और वो बना दिया था। इसके 20 लाख के शेयर्स है, बोलो हाँ। एक शेयर 10 रुपए का, यानी कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। कितने शेयर्स हैं? 2 लाख। 80 लाख के शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का, यानी कितने हैं? 8 लाख। दोनों मिला के कितने हो गए? 10 लाख। दोनों मिला के कितने हो गए? अब ये 20 लाख रुपए के शेयर हैं, 1 लाख, एक शेयर 10 रुपए का, तो यानी कितने हो गए नंबर ऑफ शेयर्स? 2 लाख। 80 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए कितने हो गए? 8 लाख। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना है ना ईपीएस निकालने के लिए, ये ईपीएस आ गया। हाँ ना बोलो? नहीं आया? मुझे ईपीएस सेम करना है कि एमपीएस सेम करना है? तो ईपीएस इंटू प्राइस रेशियो। ईपीएस इंटू प्राइस रेशियो। व्हाट इज प्राइस रेशियो? 14। तो ये आया तुम्हारा 0.6x माइनस 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 14। ये आ जाएगा तुम्हारा एमपीएस। हाँ या ना बोलो? ये वाला एमपीएस बाजू वाले एमपीएस के सेम आना चाहिए, ऑल्टरनेटिव 2 के एमपीएस के सेम आना चाहिए। कितनों को समझ में आई बात? पक्का आई? सेकंड ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या करेंगे? फिर से ईबीआईटी एक्स से, बोलो हाँ। हाँ, इंटरेस्ट कितना लगेगा यहां पे देखो। हाँ दोनों इंटरेस्ट लेंगे। 50 लाख का 8% कितना आएगा? 4 लाख। और 10 लाख का 14%, 1,40,000। 1 करोड़ है, सॉरी सॉरी। 50 लाख का 8%, 4 लाख एम प्लस, और 1 करोड़ का 14% एम प्लस एमआरसी, यानी कितना आ गया? 18 लाख। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईबीटी कितना हो जाएगा? x माइनस 18 लाख। ईबीटी कितना हो जाएगा? x माइनस 18 लाख। प्लीज यहां देखेंगे, हाँ बोलो। ईबीटी कितना जाएगा? x माइनस 18 लाख। पैट वही टैक्स 40% और 60% मल्टीप्लाई करोगे। मैं सीधे लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? x का कितना हो जाएगा? 0.6x, बोलो हाँ। माइनस 18 लाख इंटू 0.6 कितना आ जाएगा? माइनस 10,80,000। 0.6x माइनस 10,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बताओ कितने आएंगे इसके। इसके तो बस वही है, 20 लाख डिवाइड बाय 10 कितने आ जाएंगे? 2 लाख। हाँ या नहीं बोलो? अभी रुक जाओ। अगर नॉर्मल इंडिफरेंस पॉइंट होता तो मैं इन दोनों को इक्वेट करके एक्स निकाल लेता। वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या रहे? सेम। वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या रहे? सेम। लेकिन मुझे ईपीएस सेम करना है कि एमपीएस सेम करना है? तो पहले इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये एमपीएस हो गया, बोलो हाँ। इसको इसके पी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना है पी रेशियो इसका बताओ? इंटू 12, जगह नहीं है यहां लिख दे रहा हूं, इंटू 12। अब ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। क्या होने चाहिए? सेम। तो एक को कैसे करोगे मल्टीप्लाई बताओ मुझे पहले तो। पहले पहले ये 14 वाले इक्वेशन को सॉल्व करो। 0.6x माइनस 2,40,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 10 लाख। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, बताओ फटाक से। और ये दूसरी इक्वेशन ये बनी हुई है आपकी 0.6x माइनस 10,80,000 इंटू 12। हाँ वाई मानने की जरूरत नहीं, सीधे इसको सॉल्व करो ना। 0.6x
इंटू 14, तो मैं तो कैलकुलेटर अलाउड है, काय के लिए परेशान होना है। 8.4x, पहले 14 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो हाँ। 8.4x माइनस 2,40,000 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 33,60,000, हाँ, डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, अब यहां पे कितना था, ये इक्वेशन 1 बनी है मेरी अभी। ये क्या बनी मेरी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है बताओ, 0.6x इंटू 12, यहां प्राइस 12 था, 7.2x माइनस क्या है बताओ, 1080 इंटू 12 कितना आएगा, 12 लैक्स नहीं बे, 1,29,60,000, 29,60,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2 लाख। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन 2, हाँ या नहीं बोलो। अब इस इक्वेशन को आपस में क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। क्या कर दोगे, इक्वेट। कैसे इक्वेट करोगे, मैं थोड़ी सी जगह लेता हूं और थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, ठीक है। क्या आप मेरे को बताना क्या थी, 8.4x माइनस, इज्जत से लिखना सीखा ही नहीं ना मैं, 8.4x माइनस 33,60,000 डिवाइडेड बाय 10। इसका शॉर्टकट भी हो सकता है सॉल्व करने के लिए, बताऊंगा मैं, हाँ। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 7.2x माइनस, बोलो हाँ या नहीं। एक काम करो, ये 3 0, ये 3 0, ये 2 0, ये 2 0, ये यहां जाके कट सकते हैं, बोलो हाँ। यहां बचा है 10 और यहां बचा है 2। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। इसको कहां भेज दोगे, यहां भेज दोगे, हाँ वही कर रहा था, मतलब 2 5 हाँ या नहीं बोलो। और ये 5 यहां चला जाएगा, क्लियर है क्या, वही कर रहा था मैं। 8.4x माइनस 33,60,000 इज इक्वल्स टू 7.2x माइनस 1,29,60,000 इंटू 5। हाँ या नहीं बोलो, पक्का आया कि नहीं आया। एक को सॉल्व करो पूरी इक्वेशन को और x की वैल्यू निकालो फटाक से। बहुत लंबी खींच दी अपन ने, छोटे में भी किया जा सकता था इसको, कोई बात नहीं। एक सेकंड चेक करूं, देखो ये सेम आया यहां तक तो। 8.4x माइनस 33,60,000 डिवाइडेड बाई 10, यही था हमारा भी, यही था। इक्वल टू 7.2x माइनस 1,29,60,000 डिवाइडेड बाय 2, यही है। इसी को सॉल्व करना है, करो। यही तो है, 8.4x माइनस 33,60,000। कहां पे बेटा, हाँ ये 10 और 2 था, उनने 10 और 2 में छोड़ के सॉल्व किया है, हमने 2 और 5 को कैंसिल कर दिया। तुम चाहो तो 10 और 2 लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। आया आंसर, आ जाएगा नहीं, लेके आओ।
1,29,60,000। तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर लाउड है, तुम क्यों डर रहे हो? इंटू 5 कुछ आएगा बड़ा सा फिगर, वो रहेगा माइनस में, यहाँ के प्लस हो जाएगा 33, तो माइनस कर दोगे 33,60,000। 6,14,14,40,000 ऐसा कुछ आएगा, डिवाइडेड बाय 8.4 माइनस 7.2 कितना आता है? 1.2। नहीं, कुछ गलती की मैंने। अच्छा 7.2 इंटू 5 भी तो होगा, आई एम सॉरी। 36 माइनस 8.4, 27.6। ठीक है, 1,29,60,000 इंटू 5 माइनस 33,60,000 डिवाइडेड बाय 27.6 कितना आ गया? 2226086 आ गया आंसर। बना नहीं बना? अबे सबको बना? नहीं बना, ये देखो क्या करोगे। अब इंटू 5 है, पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो 8.4x माइनस 33,60,000। बेटा आपको कैलकुलेटर पूरे नहीं, जरूर नहीं है सारे फिगर्स लिखना, ठीक है। अब क्या करोगे? 7.2 इंटू 5, 7.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताओ? 36x माइनस 1,29,60,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 648, 6,48,00,000 शायद से, ऐसी है ना। अब ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस में, ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36x माइनस 8.4x इज इक्वल्स टू 6,48,00,000 माइनस 33,60,000। बस सॉल्व कर दो अब। 6,48,00,000 माइनस 33,60,000 कितना आएगा? 61440000, और ये माइनस आएगा 27.6, एक्स की वैल्यू यहां। 2226086, ये आ गई तुम्हारी क्या बेटा? ईपी। ये आ गया ईबीआईटी, जहां पे एमपीएस क्या आएगा? सेम। बोलो हाँ या नहीं? नॉर्मली एमपीएस वाला नहीं, ईपीएस वाला आता है, इतने नंबर फिगर्स आते नहीं है, और जरूरी नहीं है पूरे फिगर्स लिखे जाएं, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप फटाफट सॉल्व करके भी कर सकते। कितनों को समझ आया? हमने क्या किया एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। पहले क्या लिया? एक ईबीआईटी को एक्स लिया, बोलो हाँ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट टैक्स पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पी रेशियो, एनपीएस निकाल लिया, बोलो हाँ। सेम दूसरे के लिए ईबीआईटी उसी को एक्स लिया, माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पी रेशियो, हाँ बोलो ना यार। अब दोनों को इक्वेट करके क्या निकाल ली? एक्स की वैल्यू। क्या निकाल ली? एक्स की वैल्यू। अगर प्राइस सेम नहीं करने वाला था तो इनटू पी रेशियो नहीं करते, सीधे दोनों के ईपीएस को क्या कर देते? इक्वेट कर देते, आपका आंसर आ जाता। हाँ या ना बोलो? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप एक बार घर पे फिर से ट्राई करेंगे, हाँ या ना बोलो? मैं अभी नोट करने का टाइम आपको नहीं दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको एक बार, चल जाएगा। सोल्यूशन में भेज दे रहा हूं आपको।